उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जानी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 माह पहले हुई महिला के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और रस्सी भी बरामद की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का मास्टरमाइंड खुद महिला का पति है, जो पेशे से मस्जिद का इमाम है। रिपोर्ट। मस्जिद का इमाम निकला शैतान। निकाह के बाद बीवी की हत्या। इमाम ने साथी संग मिलकर किया कांड। वजह जान पुलिस भी हैरान। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, यह कहावत मेरठ में 1.5 महीने पहले हुए हत्याकांड पर सटीक बैठती है। पुलिस ने जब इस खौफनाक वारदात का खुलासा किया तो स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खुदा के घर के इमाम ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 महीने पहले एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारोपी शौहर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जानी क्षेत्र में 17 सितंबर के दिनांक पर एक महिला का शव मिला, बुर्का पहने हुए महिला का। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई शव की। पोस्टमार्टम में उसका हत्या किया जाना पाया गया, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया हत्या की धाराओं में। तत्पश्चात 2 पुलिस टीम गठित हुई थी महिला की शिनाख्त के लिए और केस के अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना जानी की पुलिस ने अथक प्रयास करके इस केस का अनावरण किया है। इसमें जो महिला है उनका नाम यास्मीन नईमा यास्मीन के नाम से शिनाख्त हुई है उनकी, और वो आसाम की रहने वाली हैं। और जब इसमें प्रकरण में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक इमाम है चरथावल मुजफ्फरनगर के, जिनका नाम शहजाद है, उनकी ये पत्नी के रूप में वहां रह रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी और रस्सी भी बरामद की है। हत्यारोपी पेशे से मस्जिद का इमाम है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी मुजफ्फरनगर के चरथावल में मस्जिद में इमामत कराता है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खौफनाक वारदात का खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में गंग नहर की पटरी पर बुर्का से लिपटी हुई औरत का शव बरामद हुआ था। औरत की गर्दन रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। इसी से पुलिस को शक हुआ और वहां आसपास पूछताछ करने पर इन महिला की शिनाख्त नईमा के रूप में स्थापित हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि ये काफी समय से इमाम के यहाँ पर पत्नी के रूप में रह रही थी। इस पर जो परिजन है, इमाम है और उनके एक साथी की पुलिस ने जब हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल करते हुए ये बताया कि इमाम की पहले भी एक शादी हो रखी थी और उससे 3 बच्चे थे। इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने मेरठ के तमाम थानों और आसपास के जिलों में महिला की शिनाख्त के लिए अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना में मृतका की गुमशुदगी का मामला दर्ज है। इस केस से मृतका की पहचान नईमा यास्मीन के रूप में हुई। पुलिस को यहीं से इस केस में बड़ी लीड मिली। दोनों के बीच में मतभेद होने लगे और इसमें जो इमाम है वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और जो नईमा है वो ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी पहले काम कर चुकी थी। और इसको लेकर नईमा को ये जानकारी होने लगी कि ये इनको धोखा दिया गया है और इनका इमाम का कोई स्वयं का ना मकान है, ना अच्छे से शिक्षित है और पूर्व से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसे रास्ते से हटाने के इरादे से जो शहजाद है उसने अपने एक साथी के साथ में 12,000 रुपये में उसको दिए और अपने साथ किया। और जो अपनी पत्नी है नईमा, उसे शॉपिंग करने के बहाने मेरठ लेकर आए और वहां से फिर इसे ऑटो में ले जाकर, बस से आए और फिर ऑटो में ले जाकर इसकी नहर के किनारे हत्या कर इसे फेंक दिया गया और उसके बाद लौट गए। पुलिस ने आगे की जांच की तो पता चला मृतका का पति शहजाद इमाम है और चरथावल में एक मस्जिद में इमामत कराता है। जांच में पता चला कि नईमा असम की रहने वाली है। शहजाद और नईमा की लव मैरिज हुई थी। शहजाद ने खुद को कपड़ा व्यापारी बताकर नईमा से ऑनलाइन निकाह किया था। शहजाद ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं।
निकाह के बाद शहजाद उसे चरथावल ले आया। नईमा काफी पढ़ी लिखी थी। जब उसे पता चला कि उसका शौहर शहजाद इमाम है, इसके अलावा पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चे भी हैं, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस बात को लेकर शहजाद और नईमा में विवाद होने लगा। नईमा ने शहजाद को उसकी पहली बीवी से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी। इस बात से नाराज होकर शहजाद ने नईमा को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। लौटने के बाद इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि जो नईमा है वो वापस भाग गई है और अपने मायके चली गई है। परंतु ज़्यादा पूछताछ होने पर इन्होंने अपने बचाव के लिए स्थानीय थाने में करीब 20 दिन बाद जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसमें पुलिस ने बड़े अच्छा कार्य करते हुए न सिर्फ जो अज्ञात शव है उसकी शिनाख्त की, बल्कि केस का अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए शहजाद ने मेरठ के रहने वाले अपने दोस्त नदीम अंसारी को मिलाया। इसके लिए उसने नदीम को 12,000 रुपए दिए और नईमा की हत्या की योजना बनाई। शहजाद ने 16 सितंबर को नईमा को बाजार ले जाने के बहाने बुलाया। इस दौरान उसे जूस में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास में लाकर उसकी गला रेतकर हत्या कर डाली। मुख्य आरोपी शहजाद के साथी नदीम ने नईमा का रस्सी से गला घोंट दिया, जबकि शहजाद ने छुरी से अपनी बीवी का गला रेत दिया। जी, दोनों जो अभियुक्त हैं आपस में अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। नईम को पैसों की सख्त जरूरत थी और इस पर उन्होंने अभी इनको 12,000 रुपये दिए अभियुक्त को, और बाद में भविष्य में और इसका सहयोग करने का वादा कर इसे साथ लेके आया था। सर, कितने समय तक इसके साथ नहीं रहे? कितना समय हुआ था नहीं? तकरीबन 7 महीने से इनकी जानकारी है जब ये साथ में रह रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए शहजाद ने खुद चरथावल थाना में नईमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कड़ी जांच पड़ताल के बाद मेरठ की जानी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में कुछ समय पहले एक अज्ञात महिला का शव मिला था। अब मेरठ पुलिस ने उसका खुलासा किया है। मेरठ पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। अज्ञात महिला थी, उसके शव मिलने के बाद से जो पुलिस की 2 टीमें बनाई गई थी। लगातार जो पुलिस की दोनों टीमें थी, महिला के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें उसकी तस्वीरें भेजी गई थी और पहचान करने के लिए बोली गई थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं लगी थी। वहीं अब पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि आरोपी पति और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई है। वहीं पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय भेजा गया है। वहीं इस मामले में जो पुलिस की टीमें बनाई गई थी जिन्होंने खुलासा किया है, वहीं मेरठ एसएसपी ने उन्हें 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। तो रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे किस्सा कुर्सी का ब्रेक के बाद।